to my YouTube channel. Now we are going to start accounting for debenture. In this part, we will discuss issue of debenture at lump sum, issue of debenture at lump sum, at installment, and issue of debenture at other than cash. Three methods of debenture we will discuss in this video. Let's start. Before that, we will discuss what is debenture and what is bond. Let's start. Debenture. Debenture, the word debenture has been derived from Latin word deber, which means borrow. Debenture जो है Latin word deber से निकला है, जिसका मतलब होता है उधार लेना. Debenture एक written instrument है acknowledging a debt under the common seal of the company. कंपनी के कॉमन सील के अंडर में इशू किया गया एक एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट है जो इस चीज़ को प्रूव करता है कि कंपनी ने डेब्ट लिया हुआ है. इट कंटेन अ कॉन्ट्रैक्ट. इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फॉर रीपेइंग ऑफ प्रिंसिपल आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इसमें लिखा हुआ पैसा को एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वापस कर दिया जाएगा और एट इंटरवल ऑफ एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी. कंपनी एक इंटरवल पे उसको पेमेंट कर देगी. फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट पेएबल यूजुअली एदर हाफ ईयरली, ईयरली और फिक्स्ड रेट. इसमें इंटरेस्ट भी पे होता है. तो इंटरेस्ट कैसे पे होता है? हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है और फिक्स्ड रेट पे भी हो सकता है. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 230 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, डिवेंचर में डिवेंचर इन्वेंट्री आता है, बॉन्ड आता है, एनी अदर सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी आ सकता है, वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट. हो सकता है वो सिक्योर्ड हो या ये भी हो सकता है कि वो सिक्योर्ड नहीं भी हो. डिवेंचर से थोड़ा सा ही अलग होता है बॉन्ड. बॉन्ड इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट एक्नोलॉजिंग द डेब्ट. तो सेम उसी तरह हुआ. ट्रेडिशनली द गवर्नमेंट इशू बॉन्ड, बस यही डिफरेंस है कि बॉन्ड अक्सर गवर्नमेंट ही इशू करती है, बट दिस डेज बॉन्ड आर ऑल्सो बीइंग इशूड बाय सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको इशू करने लगी है अभी. द टर्म्स डिवेंचर एंड बॉन्ड आर नाउ बीइंग यूज इंटरचेंजेबली. अब दोनों एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. दोनों में क्या डिफरेंस है? बॉन्ड जो होते हैं सिक्योर्ड होते हैं, डिवेंचर जो होते हैं सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं. बॉन्ड जो होता है सारी गवर्नमेंट एजेंसियां इसको, कॉर्प कंपनियां इसको और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू करती है, लेकिन डिवेंचर जो है प्राइवेट कंपनीज इशू करती है. बॉन्ड लेस रिस्की होता है जबकि डिवेंचर ज़्यादा रिस्की होता है. बॉन्ड में लिक्विडिटी ज़्यादा है, कभी भी इसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिवेंचर में एज कम्पेयर टू बॉन्ड लिक्विडिटी कम है. बॉन्ड गिव्स यू लो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट कम है क्योंकि रिस्क कम है. और डिवेंचर में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है. डिवेंचर कितने तरह के होते हैं? अगर सिक्योरिटी की बात करें तो डिवेंचर दो तरह के होंगे, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड. जिस पे कोई एसेट्स का चार्ज रखा है उसको सिक्योर्ड बोलेंगे, जिस पे किसी भी एसेट्स का चार्ज नहीं रखा है उसको अनसिक्योर्ड बोलेंगे. अगर टेन्योर की बात लेते हैं तो डिवेंचर दो तरह का हो सकता है, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल. जिस डिवेंचर को उसके लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करना है उसको इररिडीमेबल बोलते हैं, और जिसको वापस करना है पैसा उसको रिडीमेबल बोलते हैं. मोड ऑफ रिडम्पशन के हिसाब से डिवेंचर दो तरह का होता है, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल. कन्वर्टिबल डिवेंचर भी दो तरह का होता है, फुल्ली कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल. कन्वर्टिबल मतलब जो डिवेंचर शेयर में या किसी और डिवेंचर में कन्वर्ट हो सकेगा उसको कन्वर्टिबल बोलेंगे, और जो कन्वर्ट नहीं हो सकेगा उसको नॉन कन्वर्टिबल बोलेंगे. तो फुल्ली कन्वर्टिबल मतलब पूरा का पूरा डिवेंचर कन्वर्ट होगा. पार्टली कन्वर्टिबल मतलब कुछ अमाउंट, जैसे आपने 10 लाख का डिवेंचर लिया है तो 6 लाख का डिवेंचर कन्वर्ट होगा, 4 लाख का नहीं होगा. इस तरह के अगर ऑप्शन कंपनी देती है तो उसको पार्टली कन्वर्टिबल बोलते हैं. कूपन रेट, जिस डिवेंचर के साथ परसेंटेज लिखा होगा इंटरेस्ट का उसको हम लोग स्पेसिफाइड रेट डिवेंचर बोलते हैं, और जिसमें नहीं लिखा उसका जीरो कूपन रेट डिवेंचर या डीप डिस्काउंट डिवेंचर भी बोला जाता है. रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से डिवेंचर दो तरह का होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर और अनरजिस्टर्ड या बियरर डिवेंचर. जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास रजिस्टर्ड कराया गया है उसको रजिस्टर्ड डिवेंचर बोलते हैं, और जो रजिस्टर्ड नहीं कराया गया उसको अनरजिस्टर्ड डिवेंचर बोलते हैं. डिवेंचर को इशू करने के प्रोसेस जो है उसी तरह है जिस तरह इशू ऑफ शेयर के प्रोसेस हैं. द इंटेंडिंग इन्वेस्टर अप्लाई फॉर डिवेंचर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉस्पेक्टस इशू बाय द कंपनी. कंपनी जो प्रॉस्पेक्टस इशू करती है उसी के बेसिस पे इन्वेस्टर जो है डिवेंचर खरीदने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं. द कंपनी में एदर आस्क फॉर एंटायर अमाउंट टू बी पेड ऑन द एप्लीकेशन
और बाय मीन्स ऑफ इंस्टॉलमेंट, या तो लमसम हो सकता है या इंस्टॉलमेंट हो सकता है, ऑन अलॉटमेंट एंड ओवर कॉल। डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। शेयर से थोड़ा सा अलग है, शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते थे इन जनरल केस में, लेकिन डिवेंचर को हम हर केस में डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी इशूड एट कंसिडरेशन अदर देन कैश, शेयर भी कंसिडरेशन अदर देन कैश में इशू होता था, और एक कलेक्ट्रल सिक्योरिटी या एक कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में भी इसको इशू कर सकते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि डिवेंचर को बहुत तरह से इशू किया जा सकता है, लम सम भी इशू किया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी इशू किया जा सकता है, अदर देन कैश में भी इशू किया जा सकता है, और एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी भी इशू किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर इन लम सम। लम सम डिवेंचर इशू जो है लम सम शेयर इशू के जैसा ही है, जनरलिटी थोड़ा सा मॉडिफाइड है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट जो एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट होगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर जितना पब्लिक अप्लाई करेगी और उसका जो भी रेट होगा प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ, जो भी डिस्काउंट माइनस करने के साथ या प्रीमियम प्लस करने के बाद जो भी रेट होगा उसमें उसको इंक्लूड या एक्सक्लूड करके इंटू करके लिखते हैं। और जैसे इतना परसेंट डिवेंचर दिया है, जैसे 9% डिवेंचर दिया है तो यहाँ 9% लिख देंगे, जो भी परसेंटेज दिया होगा। नरेशन होगा बीइंग रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर, जितना डिवेंचर के लिए एप्लीकेशन आया वो लिखेंगे और उसका जो रेट है वो लिखेंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र, अब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है इसलिए उसको भी डेबिट करेंगे। 2% डिवेंचर, शेयर में हम लोग लिखते हैं टू शेयर कैपिटल, लेकिन यहाँ क्या लिखते हैं 2% डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर जितना अलॉट हुआ है इनटू फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अगर प्रीमियम है, डिस्काउंट नहीं हो के अगर प्रीमियम है तो सोर्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा, नंबर ऑफ डिवेंचर जितना अलॉट किया गया है और रेट ऑफ प्रीमियम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। टू बैंक, अगर एक्सेस पैसा आया है डिवेंचर पे तो उसको वापस करना होगा, तो नंबर ऑफ एक्सेस डिवेंचर इनटू रेट विथ प्रीमियम या माइनस डिस्काउंट, जो भी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू डिवेंचर ऑन, जितना डिवेंचर है उसको एप्लीकेशन में हम ट्रांसफ़र करेंगे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, और एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा वापस कर देंगे। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपनी इशूड 500 7% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹10 एट ₹13। 10 रुपया रेट है, कितने में इशू कर रहा है 13 में इशू कर रहा है, 3 रुपया प्रीमियम है। तो पब्लिक ने अप्लाई किया है 600 डिवेंचर का, एक्सेस रिजेक्टेड, एक्सेस को रिजेक्ट कर दिया है पास जनरलिटी। तो सबसे पहले पब्लिक ने 600 के लिए अप्लाई किया, तो नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड हुआ 600 इंटू रेट विथ प्रीमियम, प्रीमियम के साथ रेट या डिस्काउंट के साथ रेट कितना होगा तो 13, तो 13 इंटू 6 7,800। नरेशन में लिखेंगे मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 600 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹13। अब इस पैसे को हम डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे परसेंटेज है 7%, तो 7% लिखना पड़ेगा। 7% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो डिस्काउंट तो इस क्वेश्चन में नहीं है, इसमें प्रीमियम है। 2% डिवेंचर, तो यहाँ 7% डिवेंचर हो जाएगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा और रिजेक्ट भी होना है इसलिए 2 बैंक भी होगा। तो पहले परसेंटेज डिवेंचर में कितना अमाउंट होगा, कैसे, नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉट कितना करेंगे, हमने तो 500 ही इशू किया था, तो 600 तो अलॉट कर नहीं सकते, तो हम 500 ही अलॉट करेंगे। तो 500 इंटू और फेस वैल्यू 10 था तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000, और डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऊपर से देख के हम लोग लिख देंगे 7800। अच्छा, अब सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड, तो अलॉट तो 500 हुआ है इंटू रेट ऑफ प्रीमियम 3 है तो 1500 हुआ। उसके बाद है बैंक में जो रिजेक्ट होगा, नंबर ऑफ एक्सेस डिवेंचर, तो एक्सेस डिवेंचर कितना है 100 डिवेंचर एक्सेस है, 100 इंटू रेट ऑफ प्रीमियम, रेट विथ प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, प्रीमियम के साथ जो रेट है, तो प्रीमियम के साथ 13 है तो 1300। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू 7% डिवेंचर ऑन, कितना डिवेंचर पे हम एप्लीकेशन को पैसा को डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो 500 से ट्रांसफ़र करेंगे एट द रेट ऑफ ₹10 एंड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। तो इस तरह हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए कंपनी इशूड
11% डिवेंचर। इस परसेंटेज से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, परसेंटेज डिवेंचर के साथ साथ लिखेंगे, कूपन रेट है। 1000 डिवेंचर इशू किया है 10 रुपया करके, 8 रुपये में इशू किया है, मतलब डिस्काउंट में इशू किया है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 800 डिवेंचर, पब्लिक ने 800 डिवेंचर के लिए अप्लाई किया, पास जनरल एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, तो 800 के लिए अप्लाई किया है, 800 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹8। तो जनरल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। तो इसमें 800 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6400 होगा, 6400, यहाँ भी लिखेंगे 6400। अब सेकेंड एंट्री होगा एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे, तो 11% डिवेंचर अकाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इस क्वेश्चन में है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, परसेंटेज डिवेंचर कितना है वो होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा क्योंकि है नहीं इस क्वेश्चन में। टू बैंक रिजेक्ट होता है तो टू बैंक लिखते हैं, लेकिन इसमें तो एप्लीकेशन कम आया है तो रिजेक्ट भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो 6400 डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हो गया। डिस्काउंट में कितना होगा, तो डिस्काउंट में जो भी अलॉटेड है, तो अलॉटेड कितना है, अलॉट करेंगे किए हमने 800 ही अलॉट किया है, इंटू डिस्काउंट का रेट 2 रुपया है तो इसका हो जाएगा 1600। और परसेंटेज डिवेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे तो हम नंबर ऑफ डिवेंचर अलॉटेड, तो अलॉटेड हुआ है 800 इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू तो 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 8000। तो 6400, 1600 और 8000। नरेशन होगा ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू 11% डिवेंचर ऑन, कितने डिवेंचर पे ट्रांसफर हुआ, तो 800 डिवेंचर पे ट्रांसफर हुआ है, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया, एंड एक्सेस एप्लीकेशन तो इसमें है नहीं तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरह हम लोग लमसम करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट, जर्नल एंट्री देखते हैं, सेम उसी तरह है जैसे कंपनी का है, बस इसमें ये अंतर है कि इसमें डिस्काउंट होगा और कंपनी में डिस्काउंट नहीं होता है। तो जैसे कि जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, फिर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होता है, फिर फर्स्ट कॉल का होता है, फिर फाइनल कॉल का होता है। 4 इंस्टॉलमेंट है, 8 एंट्री है। पहले एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अगर होगा तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम है तो 2% डिवेंचर अलॉटमेंट अगर एडजस्ट हुआ है तो, जिस तरह शेयर में एडजस्ट होता था। टू बैंक अगर रिजेक्ट हुआ है तो टू बैंक लिखेंगे। उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर प्रीमियम है तो। उसके बाद अलॉटमेंट के पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, जो नहीं मिलेगा वो कॉल्स इन एरियर में जाएगा और जो मिल जाएगा बैंक में जाएगा। उसके बाद डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, अगर एडवांस है तो एडवांस क्रेडिट होगा। उसके बाद डिवेंचर सेकंड कॉल का पैसा ड्यू करेंगे, परसेंटेज डिवेंचर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, उसके बाद उसका पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिलेगा वो कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एडवांस जो पहले मिल चुका है उसको भी क्रेडिट डेबिट करके उसको कैंसिल करेंगे टू डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल। फॉर फीचर नहीं है हमारे सिलेबस में, डिवेंचर का फॉर फीचर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको क्लियर करते हैं। एक लिमिटेड कंपनी इशू किया है 4009% डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, 100 में इशू किया है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, क्या क्या टर्म्स पे इशू है, ₹200 एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 200 है, अलॉटमेंट पे 400 है, सॉरी अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन पे 20 है, अलॉटमेंट पे 20 है, फर्स्ट कॉल पे 30 है और फाइनल कॉल पे 30 है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 4800 शेयर, ज़्यादा अप्लाई कर दिया। एप्लीकेशन फॉर 3600 डिवेंचर्स वेयर एक्सेप्टेड इन फुल, 3600 डिवेंचर का पूरा एक्सेप्ट कर लिया गया, और एप्लीकेशन फॉर 800 डिवेंचर वेयर अलॉटेड 400 डिवेंचर, जिसने 800 के लिए अप्लाई किया था उसको 400 डिवेंचर दिए हैं, एंड एप्लीकेशन फॉर 400 डिवेंचर वे रिजेक्टेड। तो सिंपल है, हमारे पास एप्लीकेशन 4800 का आया है, हम रखेंगे 4000 क्योंकि 4000 हमने इशू किया है, 400 रिजेक्ट हुआ है तो जो बचा है 400 वो क्या हुआ, एडजस्ट हुआ है। स्टार्ट करते हैं।
एप्लीकेशन 4800 का आया 20 के रेट से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4800 इंटू 20 96,000। उसके बाद डिवेंचर 96,000 जो आया है, डिस्काउंट तो इस क्वेश्चन में है नहीं, ना डिस्काउंट भी नहीं है, प्रीमियम भी नहीं है, तो डिस्काउंट नहीं होगा। 2% डिवेंचर में ओरिजिनल आता है, अलॉट करेंगे तो हम तो सिर्फ 4,000 ही अलॉट कर रहे हैं, 4,000 इंटू 20 तो 80,000 ही जाएगा डिवेंचर में, प्रीमियम है नहीं। डिवेंचर अलॉटमेंट में जो एडजस्ट होता है तो एडजस्ट हो रहा है 400 डिवेंचर, 400 इंटू 20 तो 8,000 एडजस्ट हो रहा है। उसके बाद रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट भी 400 डिवेंचर रिजेक्ट हो रहा है, 400 इंटू 20 तो 8,000 रिजेक्ट हो रहा है। अब डिवेंचर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो जितना हम अलॉट करेंगे, कितना हमने अलॉट किया है, हम तो 4,000 ही अलॉट करेंगे, 4,000 इंटू रेट ऑफ अलॉटमेंट, तो रेट ऑफ अलॉटमेंट 20 है, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 80,000 आ जाएगा। प्रीमियम तो है नहीं, इसलिए प्रीमियम नहीं होगा। उसके बाद जब पैसा रिसीव होगा तो पूरा 80,000 रिसीव हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉल सीनियर है नहीं क्वेश्चन में। उसके बाद डिवेंचर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल का रेट कितना है 30 है, फाइनल कॉल का भी 30 है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अलॉटमेंट का पैसा जब रिसीव होगा तो जो पहले मिल चुका है 8,000 वो एडजस्ट हो जाएगा, जैसे पहले मैं बताता था, तो 80,000 में से 8,000 एडजस्ट हो जाएगा तो 72,000 ही मिलेगा। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो फर्स्ट कॉल का रेट 30 है, तो 4,000 इंटू 30 हो जाएगा, फोर थाउजेंड इंटू 30 1,20,000 हो जाएगा। उसके बाद जब पैसा रिसीव होगा, कॉल सीनियर भी नहीं है, कॉल सीनियर एडवांस भी नहीं है, तो पूरा 1,20,000 रिसीव हो जाएगा। उसके बाद डिवेंचर सेकंड कॉल ड्यू करेंगे, सेकंड कॉल भी उसी तरह ड्यू करेंगे, 4,000 एट द रेट ऑफ ₹30 ड्यू करेंगे, तो 1,20,000। उसके बाद जब रिसीव होगा तो कॉल सीनियर नहीं है, कॉल सीनियर एडवांस कुछ नहीं है, तो पूरा रिसीव हो जाएगा 1,20,000। तो सेम शेयर की तरह ही है। अब हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश करेंगे, ये भी शेयर की तरह ही है। शेयर में जस्ट वहाँ शेयर लिखते हैं, शेयर कैपिटल लिखते हैं, डिवेंचर में परसेंटेज डिवेंचर लिखते हैं। जनरली एक बार देखते हैं, कोई भी एसेट हम किसी कंपनी का खरीदेंगे तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटी, उसके साथ जो लाइबिलिटी होगा वो खरीदेंगे, और खरीदने के बाद जो हम कैश पेमेंट करेंगे या चेक से पेमेंट करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे, जो नहीं पेमेंट कर पाएंगे उसको टू वेंडर लिखेंगे। और अगर सब कुछ करने के बाद भी जर्नल एंट्री में कुछ डिफरेंस आता है, तो अगर डेबिट में डिफरेंस आएगा तो गुडविल हो जाएगा, और अगर क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद जो वेंडर है, जिसको हम पैसा ड्यू है उसको पेमेंट करेंगे, तो सेकेंड एंट्री करेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट, और उसको हम डिवेंचर देंगे तो टू डिवेंचर, 2% डिवेंचर। अब जो उसको डिवेंचर दे रहे हैं वो अगर प्रीमियम में है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर वो प्रीमियम में नहीं है डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। इसमें भी नंबर ऑफ शेयर में हम लोग नंबर ऑफ शेयर निकालते थे, इसमें वो नंबर ऑफ डिवेंचर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अमाउंट ड्यू टू वेंडर, वेंडर का जितना पैसा ड्यू है उसको रेट से डिवाइड करेंगे, डिवेंचर के रेट से डिवाइड करेंगे, उसमें प्रीमियम इंक्लूड कर लेंगे या डिस्काउंट होगा तो उसको एक्सक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन करते हैं, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ द वाई लिमिटेड एज अंडर, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख का खरीदा है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 8 लाख का, लैंड एंड बिल्डिंग 72,000 का, तो 80 लाख हो गया। तो 80 लाख का द परचेज कंसिडरेशन वाज 80 लाख एंड ₹20,000 वाज पेड थ्रू चेक, तो यहाँ पे 80 लाख हुआ है, 80 लाख का एसेट्स खरीदा है, 80 लाख का एसेट्स खरीदा है। इसमें ₹20 लाख वेयर पेड थ्रू चेक, 20 लाख जो है पेड से चेक से पे कर दिया है, तो टू कैश या बैंक में आ जाएगा 20 लाख। 80 लाख का एसेट खरीदा है, 20 लाख चेक से पेमेंट कर दिया है। एंड द रिमेनिंग बाय इशू ऑफ 6% डिवेंचर, रिमेनिंग कितना बचा है, क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, तो जो भी बचेगा 60,000 रिमेनिंग बच गया,
तो 60,000, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, गुडविल भी नहीं है। तो 60,000 वेंडर को हमें देना है। वेंडर का नाम क्या है, 60 लाख देना है। वेंडर का नाम हम लिखेंगे, वेंडर के यहाँ नाम है वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड लिखेंगे, वेंडर नहीं लिख के वाई लिमिटेड लिखेंगे। 60 लाख हमें डिवेंचर इशू करना है, 60 लाख का हमने डिवेंचर इशू करना है। तो यहाँ पे डिवेंचर जो इशू करना है तो लिखा है 6% डिवेंचर इशू करना है, तो डिवेंचर के सामने रेट दे देंगे 6%। और जो डिवेंचर इशू करे उसको प्रीमियम पे इशू करे, तो डिस्काउंट नहीं होगा, प्रीमियम होगा। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ डिवेंचर निकालना पड़ेगा। कितना अमाउंट ड्यू था, तो अमाउंट ड्यू था 60 लाख बाय प्राइस ऑफ डिवेंचर। तो प्राइस ऑफ डिवेंचर तो 100 है, लेकिन प्रीमियम मिला देंगे तो 120 हो जाएगा। $50,000 हो जाएगा। 50,000 डिवेंचर है, तो बीइंग इशू ऑफ 50,000, शेयर नहीं लिखेंगे, डिवेंचर लिखेंगे। 50,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ रुपीज, रेट कितना है 100 है, एट प्रीमियम ₹20 है। तो अब 50,000 को 100 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 50 लाख, और 50,000 को 20 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा 10 लाख। ये हो जाएगा प्रीमियम। इस तरह हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टार लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ डायमंड लिमिटेड फॉर 2 लाख। 2 लाख में एसेट्स खरीदा है। इट इज एग्रीड टू टेक ओवर द लायबिलिटी फॉर डायमंड लिमिटेड फॉर 50,000। मतलब एसेट्स खरीदा है 2 लाख का और लायबिलिटी खरीदा है 50,000 का। फॉर परचेज कंसिडरेशन रुपीज 1,60,000। परचेज कंसिडरेशन कितना है 1,60,000। जो परचेज कंसिडरेशन होता है वो वेंडर में लिखते हैं, जो वेंडर में हो जाएगा 1,60,000। द पेमेंट टू डायमंड लिमिटेड वाज मेड बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर। तो पहले यहाँ देखना है, यहाँ पे जनरल एंट्री में कुछ डिफरेंस आ गया, ऊपर 2 लाख है और नीचे हो गया 2,10,000, तो 10,000 गुडविल आएगा ऊपर। तो जो डिफरेंस आता है गुडविल होता है, इसमें कैपिटल रिजर्व नहीं होगा, पेमेंट भी कुछ नहीं हो रहा है। अब वेंडर जो है हमारा स्टार लिमिटेड ने डायमंड लिमिटेड से खरीदा, तो वेंडर का नाम हम वेंडर नहीं लिख के हम डायमंड लिमिटेड लिखेंगे। तो डायमंड लिमिटेड को हम परचेज पेमेंट करेंगे, डायमंड लिमिटेड को हम पेमेंट करेंगे कितना 1,60,000। 1,60,000 पेमेंट करना है। कैसे पेमेंट करना है, डिवेंचर इशू करके पेमेंट करना है, 12% डिवेंचर इशू करना है। तो यहाँ लिखेंगे 12% डिवेंचर ऑफ इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो यहाँ पे अमाउंट ड्यू टू वेंडर, वेंडर का कितना अमाउंट ड्यू था 1,60,000 ड्यू है, बाय प्राइस ऑफ डिवेंचर। तो प्राइस ऑफ डिवेंचर तो 100 है, लेकिन डिस्काउंट दिया हुआ है 20, तो 80 हो गया। तो 2,000 डिवेंचर इशू होगा, 2,000 डिवेंचर इशू करेंगे। यहाँ लिखेंगे बीइंग इशू ऑफ 2,000 डिवेंचर लिखेंगे, शेयर नहीं लिखेंगे। 2,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ ₹100, एट प्रीमियम तो होगा नहीं, क्या होगा यहाँ पे डिस्काउंट होगा, एट डिस्काउंट ₹20। तो 2,000 इंटू 100 करके हम डिवेंचर में लिख देंगे 2 लाख, और 2,020 करके हम प्रीमियम में लिख देंगे 40,000। तो इस तरह हम लोग अदर देन कैश का क्वेश्चन करेंगे। उसी तरह है जिस तरह इशू ऑफ अदर देन कैश शेयर में जैसे हम लोग करते थे, बस यहाँ डिवेंचर लिखना है, एक चेंज है। दूसरा चेंज है कि यहाँ डिस्काउंट होता है। इसी के साथ ही हम लोग लमसम, इंस्टॉलमेंट और अदर देन कैश टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर का यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।